बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम्स। हमने कुछ नंबर हमें दिए गए हैं ऑर्डिनरी नोटेशंस में, हमने उनको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में साइंटिफिक नोटेशन को डिफ़ाइन करना हमने सीखा था। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो उस नंबर को टू नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे हम राइट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? डेली लाइफ में हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमारा वास्ता जो है वो लार्जर नंबर से या स्मॉलर नंबर से पढ़ रहा होता है। जब हम उन लार्जर नंबर्स को या स्मॉलर नंबर्स को यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, तो कहीं ना कहीं गलती का चांस होता है। उस गलती से बचने के लिए साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने एक मेथड डेवलप किया जिसको उन्होंने नेम दिया साइंटिफिक नोटेशन का। जब भी किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो उसको टू नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे राइट करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक नंबर b है और हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसे हम टू नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखेंगे। एक नंबर होगा a और मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर n, यानी टू नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे राइट करेंगे। उसमें से एक नंबर a होगा, दूसरा 10 की सम पावर्स होंगी। अब 10 की पावर n मीन इंटीजर्स, n मीन नंबर ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में से कोई ना कोई नंबर हो सकता है। 10 की पावर 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। और ये जो a है इसकी कंडीशन होती है कि a जो है हतमन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने चाहिए, यानी a जो है 1 की इक्वल होने चाहिए या 1 से ग्रेटर कोई नंबर होना चाहिए, और a जो है हतमन लाजमन लेस देन 10 होना चाहिए, यानी 10 भी नहीं होना चाहिए, 10 से ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए। तो जब भी किसी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उस नंबर को टू नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे आप राइट करेंगे। अब कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं जिन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। एक नंबर है 416.9। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम्स। एक और नंबर भी हमें दिया हुआ है, मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं। इसमें से मैं टू नंबर्स को जो है वो सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये सारे नंबर्स ऑर्डिनरी नोटेशन में दिए गए हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन, कॉमन नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, इसके 3 वेज हैं। इसको 3 वेज से डिनोट किया जाता है, ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, कॉमन नोटेशन। तो हम इस ऑर्डिनरी नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम सपोज़ हम पार्ट नंबर 9 जो है वो ले लेते हैं। पार्ट नंबर 9 को जहाँ हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उस की अमाउंट को हम लिख लेंगे 0.000000395। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, आपने उस नंबर में पॉइंट को देखना है कि पॉइंट जो है वह कहाँ मेंशन किया गया है इस गिवन नंबर में, जो कि हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट किया गया है। अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसी नंबर को यूज़ करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास गलती का चांस है, कोई ना कोई ज़ीरो हम ज़्यादा लिख जाएंगे या कम लिख जाएंगे तो हमारा आंसर जो है इफेक्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि उस नंबर में जो पॉइंट जो है वो कहाँ पे दिया गया है। तो इस नंबर में पॉइंट आपको नज़र आ रहा है कि नंबर की ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये मैं आपको समझाने के लिए राइट कर रहा हूँ, आपने वहाँ राइट नहीं करने। तो इसका जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। यहाँ पे याद रखना कि साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल पॉइंट होता है लेफ़्ट साइड पे आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आफ्टर होना चाहिए, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 3 है, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। और लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 3 है, तो पॉइंट जो है यहाँ से मूव करके आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाएगा। यानी अगर हम मूव करें पॉइंट को तो पॉइंट यहाँ से मूव करके 3 आफ्टर 3 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे 3 है। अब हमने देखना ये है कि पॉइंट कितने प्लेसेस मूव करके गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितनी प्लेसेस मूव करके गया है उतनी 10 की पावर आपने बना देनी है। और वो जो पावर होगी 10 की, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करके जाएगा तो वो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव होगी। यानी सोल्यूशन में हम यहाँ पे राइट करेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन कि जी हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर रहे हैं।
इज इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। अब यहाँ से पॉइंट जो है वो मूव करके लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 के बाद चला जाएगा, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3.95। अब जब पॉइंट मूव करके चला गया तो ये जो ज़ीरोज़ हैं आपने वो राइट नहीं करनी। मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ टू द पावर, अब 10 की जो पावर होगी वो जितने प्लेसेस पॉइंट मूव करके गए वो होगी। वो अभी हम देख रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर जो है वो हमारे पास यहाँ 9 आ जाएगा। और चूँकि लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या है तो 10 की पावर जो है वो माइनस में होगी, और यहाँ हम लिख देंगे कि मूव डेसिमल पॉइंट 9 प्लेसेस टू राइट, क्योंकि आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करके गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक लॉगरिथम के चैप्टर में जो है वो पढ़ रहे हैं। तो हम लॉग में साइंटिफिक नोटेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो वो रिक्वायर्ड 2 वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए वो थ्रू साइंटिफिक नोटेशन आता है। यानी अगर हम इस नंबर का लॉग फाइंड करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू आएगा, और साइंटिफिक नोटेशन भी 10 की जो पावर होगी वो इस नंबर का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। अगर इसका लॉग फाइंड करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -9 होगा। एक नंबर और हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का 416.9। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे राइट करेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज करेंगे तो यहाँ भी हमने सबसे पहले इसका पॉइंट देखना है। अगर आप और से देखें तो पॉइंट जो है ये जो हमारे पास 6 है, 6 के बाद यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, जबकि पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद होना चाहिए। ये नंबर की लेफ़्ट साइड है, ये नंबर की राइट साइड है। तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन डिजिट जो है वो 4 है, तो पॉइंट जो है यहाँ से मूव करके आफ्टर 4 जो है वो यहाँ आ जाएगा, यानी हम राइट करेंगे 4.169। अगर आप गौर से देखें तो पॉइंट जो है वो 2 प्लेसेस मूव करके आया है, 6 1, ये 2 प्लेसेस पॉइंट मूव करके आया है, इसलिए 10 की पावर जो है वो हम 2 राइट करेंगे। और चूँकि पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करके आ रहा है तो 10 की पावर 2 जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो ये जो एरो मैंने डाला है, ये जो मैंने टिक वगैरह यूज़ किए हैं, तो आपने इनको जो है वो राइट नहीं करना जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो ये समझाने के लिए मैंने जो है वो इसको शो किया था। तो 10 की पावर 2 पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करके गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे मूव डेसिमल पॉइंट। अब कितने प्लेसेस? 2 प्लेसेस टू लेफ़्ट, चूँकि राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करके गया है पॉइंट। अब अगर हम इस नंबर का लॉग फाइंड करना चाहें तो चूँकि लॉग फाइंड करने के लिए हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। तो हमने जब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 10 की पावर 2 आ गई, तो इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो 2 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।